हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्न माला 3.1 चलेगी उसका जो आखिरी क्वेश्चन 7 का बी, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक नियम समझना होगा। उस नियम का नाम है रेखिक युग्म नियम। पीछे की जो क्लास है 7 का ए, उसमें भी मैंने आपको ये नियम समझाया है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये नियम क्या है, आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए। बस केवल 15 मिनट के लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप कभी इसको गलत नहीं करोगे। 15 मिनट के लिए, केवल 15 मिनट के लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। रेखिक युग्म नियम क्या होता है कि एक सरल रेखा पर किसी बिंदु से बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये क्या बोल रहा है कि कोई एक सरल रेखा है और उस पर कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर बने हुए कोणों का योग, जैसे इस पर एक कोण बना है, दो और तीन कोण बने हुए हैं, तो इन तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल और लूं कि एक सरल रेखा है और इस पर ए बिंदु है और एक बिंदु बी है, तो इस प्रकार एक कोण बना हुआ है और इस पे बिंदु बी पर भी एक कोण बना हुआ है। तो इस कोण का देखो नाम है एक्स वाई और इस कोण का नाम है ए बी। तो इस जैसे ये अपनी एक सरल रेखा हो गई और आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के अलग अलग कोण होंगे। बिंदु ए के लिए अपने कोण क्या हो जाएंगे? x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, इस एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग 180। और जो ये बिंदु बी है, इस पर भी ये दो कोण बने हैं, ए प्लस बी, तो इन कोणों का योग भी कितना होगा? 180। समझ गए? यानी कि एक बिंदु से जितने कोण बनेंगे उन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात समझ गए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आपको अपना क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन तीनों का योगफल आपको ज्ञात करना है। और आपको ये एक आकृति दी हुई है। इसमें देखो कितनी भुजा? 1 2 3 4 भुजा है। 4 भुजा मतलब ये एक चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैंने ए दिया है, इसका नाम मैंने बी दिया है, इसका नाम मैंने सी दिया है और इस बिंदु का नाम मैंने डी दे दिया है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इन तीनों का मान निकालना होगा। तब वो जो भी मान आएगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो जो ये बिंदु ए है, इससे दो कोण बन रहे हैं। एक तो जेड बन रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर बिंदु ए है और बिंदु ए से दो कोण बन रहे हैं और दोनों कोणों का योग 180 होगा। अपना रेखीय युग्म नियम जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है वो याद करो। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो ये डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, जो मैंने इस आकृति को साइड में बना रखी है, इसको आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाना है। मैं फिर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको आकृति बनानी है। आंसर के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आकृति बनानी है। ठीक है, अब देखो z प्लस 60 डिग्री बराबर किसके बराबर होगा? 180 के। और कैसे होगा? तो हम लिखेंगे अपना रेखिक युग्म नियम। ठीक है, फिर देखो z बराबर 180 माइनस क्या होगा? 60। क्यों होगा? ये 60 प्लस का है, इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। तो 160 में से माइनस करेंगे 180 में से क्या माइनस करेंगे? 60 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 120 डिग्री। तो जेड का मान अपने पास कितना आ गया? 120 डिग्री। इसी प्रकार ये बिंदु डी है, ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, 180 और वाई, 80 और वाई। ठीक है, 80 और वाई। तो हम क्या लिखेंगे? 80 प्लस वाई बराबर किसके होगा? 180 के। क्योंकि ये इस सरल रेखा पर दोनों कोण हैं और कौन से नियम से होंगे? तो रेखिक
युग्म नियम से। आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए। पूरा क्वेश्चन में आपको एक एक बात बता रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगी। तो अब देखो y बराबर 180 माइनस में 80, ये 80 इधर प्लस का है, बराबर के इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से माइनस करेंगे 80, तो कितना बचेगा अपने पास, 100 बचेगा, 100 डिग्री। तो y का मान भी अपने पास कितना आ गया, 100 डिग्री। अब बात करते हैं बिंदु C की। इस पे आपको दो कोण दिए हुए हैं 120 और अक्ष, ये अपनी रेखा हो गई सरल रेखा, ठीक है। और इस पे बिंदु अपना C हो गया, और C में आपको क्या दिया हुआ है, अक्ष और 120। तो हम क्या लिखेंगे, 120 प्लस में अक्ष किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। और कौन सा नियम लगेगा इसमें भी, रेखिक युग्म नियम। कौन सा नियम, रेखिक युग्म नियम। तो अक्ष बराबर 180 में से माइनस करेंगे कितना, 120, क्योंकि ये 120 इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाने पर माइनस का। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 180 में से माइनस करेंगे 120, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब बात आती है अपना कोण, ये दोनों देखो, ये अपनी सरल रेखा हो गई, इस सरल रेखा पर अपना बिंदु बी हो गया, और बिंदु बी पर आपको एक कोण तो दिया हुआ है डब्लू, ये कोण आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये कोण अंदर का है, वो नहीं दिया हुआ। तो इस कोण को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लिया, एस मान लिया। तो अब आपको सबसे पहले एस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी आप डब्ल्यू की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। एस का क्या मान होगा ये पता होना चाहिए। तो एस का मान कैसे निकालेंगे, ये एक अपना क्या है, चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हम एस निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में, देखो इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और अब जो अपना आंसर चलेगा वो इधर चलेगा, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए कितना हो गया, 60 डिग्री, प्लस कोण बी कितना हो गया, हमने मान लिया था एस माना है, ठीक है, प्लस कोण सी, अपना जो कोण सी है वो कितना है, 120 डिग्री, प्लस कोण डी कितना है अपना, 80 डिग्री। और इन तीनों का, इन चौरों का योग किसके बराबर होगा, 360 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि चतुर्भुज के हम क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज के कोणों का योग, योगफल कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है, ये अपना कारण हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, 120, 80 और 60, 120, 80 और 60 इनको जोड़ेंगे, 0 का 0, तीनों 0 तो 0, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और 6 16 का 6 का असल 1, 16 का 6 आ गया असल 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2, 260, कितना आ गया अपने पास दोस्तों, यहाँ पे 260 आ चुका है, कितना आ गया, 260, इन तीनों को जोड़ने पर 260। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 260 प्लस में एस बराबर 360, तो एस बराबर 360 माइनस 260, ये 260 इधर प्लस का था, बराबर के इधर जाने पर माइनस का 260, तो एस बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 100 आ गया, एस बराबर कितना आ गया दोस्तों, 100। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई, ठीक। हमने चतुर्भुज के कोणों का योग से एस की वैल्यू निकाल ली। तो अब बिंदु बी पर दो कोण मिल रहे हैं, एस और डब्ल्यू, ठीक है, और दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180, कौन से नियम से, रेखिक युग्म नियम से। देखो ये एक सरल रेखा है, एस और डब्ल्यू, इस पर दो कोण बन रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एस प्लस डब्ल्यू बराबर किसके होगा, 180 के। तो कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे, तो अपना लिखेंगे रेखिक युग्म नियम, ये नियम ये लो। तो एस का मान अभी अभी हमने निकाला है 100 डिग्री, प्लस डब्ल्यू बराबर 180, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री माइनस में 100 डिग्री, ये 100 है, वो इधर प्लस का था तो बराबर के इधर जाने पर माइनस का, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, 80। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ पे अपने पास 80 आ चुका है, डब्ल्यू बराबर 80 आ चुका है। अब तो इस डायग्राम को तो मैं साइड में रखता हूँ, ठीक है, आपने बहुत ये डायग्राम देख लिया। अब यहाँ पे देखो,
अपने पास जेड की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। तो यही अपना प्रश्न था, एक्स की वैल्यू भी निकालनी थी, वाई की, जेड की, डब्ल्यू की, ये सब वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या रखेंगे, इन वैल्यू को अपने प्रश्न में रखेंगे। अतः एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 60 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 100 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 120 प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 80। इन सबको जोड़ेंगे 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, 0 0 0, 8 और 2 10 और 6 16, 16 का 6 असल 1 और 1 2 और 1 असल वाली 3, कितना होगा 360। कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे अपने पास 360 डिग्री। तो इन चारों को जोड़ने पर अपने पास कितना आ गया 360 डिग्री। तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये अपना एक डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये प्रश्न लिखना है, उसके बाद में आपको आंसर जब भी चालू करो तो ये पहले आकृति ये बनानी है जो आपको किताब में दी हुई है, वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद में इस हिसाब से आपको ये करना है जो मैंने आपको एक एक स्टेप समझाई है। अगर आपको समझ में नहीं आई है ना अपनी क्लास, तो वापस क्लास को बैक करना, पीछे करना और वापस देखना। मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आएगी। अगर ये क्वेश्चन आपके क्लास अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में तो आप इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो एक एक तरीका मैंने आपको बताया है, और इन चारों कोणों का योग 360 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार लिखने के लिए अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब एक बात और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रश्न के अलावा, वो क्या है, वो यहाँ पे देखो वो बात क्या है, ठीक है। अब उस बात को समझो कि ये एक चतुर्भुज था अपना, था। तो इस चतुर्भुज पर जो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है, ये बाहर के कोण है, बाहर के कोण है, अंदर के कोण नहीं है, बाहरी कोण है। तो इन चारों का कोण का योग कितना है 360 है। यानी ये प्रश्न से आपको ये समझ में आता है कि एक चतुर्भुज के बाहरी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। ये बात भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर अपनी जो कॉपी होती है उसके ऊपर एक खांचा बना हुआ होता है, तो वहाँ पे नोट लगा के लिख लेना, ऐसे नोट लगा के लिख लेना कि जो अपना चतुर्भुज होता है उसके बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बाहर के कोणों का योगफल तो 360 होता ही है, और अंदर के कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। ये किस में लागू होता है, केवल चतुर्भुज में लागू होता है। त्रिभुज में अंदर के कोणों का योग 180 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक बाय बाय। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना, और इसी के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।